को मजबूत करता है सर। लेकिन ये बातें किसी को उस टाइम समझ नहीं आई है। लेकिन अब इस बार जब यस बैंक ने अपना प्रोविज़न का पैसा जो है ज़्यादा गया था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने अपने लड़के की सर डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई और मैंने देखी, मुझे बहुत सही लगी कि मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा, बचत बहुत ज़रूरी हो गई है। अब आप देखना सर, किसी की सैलरी 20, 40, 50, 1.5, 2 लाख हो और वो सारे के सारे पैसों को खर्च कर दे। बात बताई कि जब हम छोटी छोटी चीज़ रख कर उसे बड़ी वैल्यू तक पहुंचा देते हैं तो वो बड़ी वैल्यू हमारी समस्याओं को कम कर का रिजल्ट आ गया है। अब लोगों को डर लग रहा है क्योंकि इसके अंदर 32% का जो डाउन आ गया है प्रॉफिट में। उसके बाद नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और यस बैंक का रिजल्ट आ गया है। अब लोगों को डर लग रहा है क्योंकि इसके अंदर 32% का जो डाउन आ गया है प्रॉफिट में। उसके बाद भी लोगों की जो अब प्रतिक्रिया है ना बढ़ जाएगी कि अब इसके अंदर होगा क्या, उसके बारे में समीक्षा करेंगे सर। और बात करेंगे कि बचत से होता क्या है और उसका सीधा सीधा मकसद यस बैंक से है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे कि रिलायंस अंबानी जी ने क्या नया काम कर लिया है जिसकी वजह से वो रिटेल के क्षेत्र में यानी कि रिटेल स्टोर्स के क्षेत्र में थोड़ा सा उन्नति कर लेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहूँगा सर कि मेरे एक जानने वाले थे सर, मैं उनके पास महीने में 3 से 4 बार जाता था। तो मेरे जाने के बाद ही फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कोई एक व्यक्ति आता था तो उसको वो पैसे जमा कराते थे। यानी कि जितने लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनका और वो अपना और अपने फैमिली का बच्चे तक के वो पैसे डेली जमा कराते थे। यानी कि किसी के 100 रुपये, छोटे बच्चे के, बड़े के 500, किसी के 300, किसी के 200, इस तरह से वो कराते रहते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया सर कि आप ये छोटे छोटे पैसे करते क्या हो इसका। सर उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब हम छोटी छोटी चीज़ रखकर उसे बड़ी वैल्यू तक पहुंचा देते हैं तो वो बड़ी वैल्यू हमारी समस्याओं को कम कर देता है। अब उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ जो काम करने वाले 4 व्यक्ति हैं, अगर मैं इनकी जो तनख्वाह है इकट्ठे ही दूंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा, लेकिन वो पैसे अगर मैं सोचूं कि भाई इनके मैं बाद में इकट्ठे करके दे दूंगा तो वो मेरे से असंभव हो जाएगा, वो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं उनके पैसे भी धीरे धीरे जमा कर रहा हूं उनको महीने के देने के लिए, और अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी और अपनी फैमिलियों के लिए भी ये मैं काम करता हूं। इससे होता क्या है, इससे मुझे सर बुरे वक्त में ये पैसे काम आ जाते हैं और आगे जाकर यही पैसा जब हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है या हम कहीं घूमने जाते हैं या किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ें आ जाती हैं तो वो हमें बड़े ही आसानी से उस काम को हम कर लेते हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई सर कि थोड़ी थोड़ी चीज़ करके और थोड़े थोड़े शेयर लेकर अब हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये नहीं कि हम इकट्ठे ही शेयरों को लेकर हम ज़्यादा पैसे कमा लें। उनका एक मकसद ये है सर कि पैसा अगर हम धीरे धीरे इकट्ठे कर रहे हैं तो वो पैसा चाहे बढ़े ना, लेकिन वो बुरे वक्त पर काम आता है। इसी तरीके से अगर आप शेयरों को थोड़े थोड़े करके सिप करके लेते हैं तो वाकई वो आपके एवरेज को भी सही कर देता है और वो आपको आगे जाकर पैसा कमाने का एक मौका देता है। तो यानी कि यहाँ पर बचत बहुत ज़रूरी हो गई है। अब आप देखना सर, किसी की सैलरी 20, 40, 50, 1.5, 2 लाख हो और वो सारे के सारे पैसों को खर्च कर देता हो, उसमें से ना बचाता हो, तो बुरे वक्त में जब वो कुछ पैसों की उनको ज़रूरत होगी और उन्होंने पहले बचत नहीं की है तो वो किसी से पैसा उधार लेंगे, फिर उसका ब्याज देंगे, तो कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा हो जाती है। और कुछ व्यक्ति कम पैसा कमाते हैं लेकिन वो थोड़ा थोड़ा साइड में जमा करते हैं तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं सर। पैसा ज़्यादा कमाना और पैसा कम कमाने का मैटर नहीं है, मतलब ये है कि पैसे को हम बचाते कैसे हैं। इसका सीधा सीधा मकसद ना सर आपको बताऊं यस बैंक से है। कैसे है सर, यस बैंक ने पिछले बार और उससे पहले प्रोविज़न जो होते हैं पैसा रखते हैं उसे कम रखा था और उसकी वजह से उसका प्रॉफिट आ रहा था। और हर बार मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कहा कि यस बैंक ने अपना प्रोविज़न कम रखा है यानी कम पैसा रखा है, तो ये एक निगेटिव है। क्योंकि सर मैंने आपको बताया ना कि अगर हम आने वाले दिनों के लिए कुछ पैसा पहले ही समझ लें कि भाई कुछ हमारे प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ बैंक में ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो उसका पैसा हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो वो बैंक को मजबूत करता है सर। लेकिन ये बातें किसी को उस टाइम
समझ नहीं आई है। लेकिन अब इस बार जब यस बैंक ने अपना प्रोविज़न का पैसा जो है ज़्यादा रखा है और उसके वजह से इनका जो प्रॉफिट है ना वो भी कम आया है। आपको बता दूं साल दर साल इनका प्रॉफिट में सर 32% डाउन हो गया है। यानी कि इनका जो क्वार्टर 2 का में जो इनका प्रॉफिट आया है 153 करोड़ रुपए करीब आ गया है, जहां पिछले क्वार्टर में इनका सर 310 करोड़ रुपए करीब का था। तो सीधे सीधे इनका प्रॉफिट जो कम हुआ है वो प्रोविजन जो वजह से हुआ है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि यहाँ बैंक अपने को मजबूत करने के लिए कुछ पैसा साइड में रख रहा है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम प्रोविज़न या हम अपनी समस्याओं को आने वाली को पहले ही भाप कर, भले वो ना आए, कुछ पैसा अपने पास रखते हैं तो वो बैंक को चलाने में या हमारी ज़िंदगी को चलाने में सही होता है। तो ये काम सही किया है यस बैंक ने, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 32% बढ़ गई है, ये ज़्यादा पॉजिटिव संकेत है। ये सबसे अच्छा संकेत है कि जो ये इंटरेस्ट इनका बढ़ गया है, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये पॉजिटिव संकेत है। तो बैंक ने जिस तरीके से प्रोविज़न अपना ज़्यादा रखा है उसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम आना लाजमी था। अब इस प्रॉफिट जो 32% कम दिखाया जा रहा है कि आया है, इससे निगेटिव संकेत निवेशकों पे जाएगा और वो कहीं ना कहीं डर जाएंगे। एकदम क्या हुआ, पहले 310 था अब 153 आ गया। तो सर इसके अंदर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैंक ने अपने को मजबूत करने के लिए कुछ प्रोविज़न अपना बढ़ाया है। पॉजिटिव संकेत है सर इसके अंदर। लेकिन जिस तरीके से हेडलाइन 32% वाली चल रही है, ये आपके शेयरों में 10 से 15-20 दिन तक के गिरावट करने के आसार दिखा देगी। शुरू में तेजी आएगी, फिर ये थोड़ा थोड़ा करके शेयर नीचे आने की उम्मीद जता देगा, फिर आपके अंदर आ जाएगा हाँ भाई कुछ ना कुछ कमी हो गई है। तो बैंक में कुछ कमी नहीं हुई है सर, क्योंकि सीसीआई से अप्रूवल भी मिल गया है सर जो इनमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत इसके अंदर बन रहे हैं। और शांत कुमार जी ने पहले ही कह दिया था सर कि जैसी फ्लावर को जो भी बैड लोन दिए जाएंगे उसके लिए 2 से 3 क्वार्टर बैंक को सही होने में लगेंगे। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो सर ये पॉजिटिव रिजल्ट है। जो इसको समझ जाएगा वो ही इस बैंक में अपनी जो एक गतिशीलता है ना आगे तक ले जाएगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं सर, तो 32% को अपने दिमाग से हटा दो, सिर्फ मन में सोचो कि बैंक ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा साइड में रखा है, और वो इसलिए रखा है कि कुछ बैंक में आगे जाकर प्रॉब्लम ना आए। प्रोविज़न का मतलब तो आपको पहले भी मैंने बताया था, जिनको नहीं पता है कमेंट में कर देना, मैं उनको फिर से समझा दूंगा। तो ये एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर सर बन रहा है। ऐसी कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें ला देगा, जो जिस तरीके से हेडिंग 32% का आया है। एक चीज़ मैं आपको और समझाऊं सर, आपको पता है सर मेरा जो अंक का ज्ञान है, जो नंबरों के द्वारा यानी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा मैं लोगों के बारे में बता देता हूँ। तो एक बार मैं किसी के घर पे गया था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने अपने लड़के की सर डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई और मैंने देखी, मुझे बहुत सही लगी कि मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत ही चमत्कार ये जीवन में करेगा। लेकिन उनके माँ बाप ने मुझे बोला कि हमारा कहना तो मानता ही नहीं, ये तो हमेशा लड़ाई करता रहता है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा वॉच करते हैं, ये चिढ़ जाता है और ये हमारे से उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। मैंने उनको एक बात बताई, देखो सर नंबरों से बिल्कुल सही है ये, लेकिन कुछ कमी आपके अंदर है। अगर आपका बच्चा कुछ सोच रहा है, कुछ आगे बढ़ने की कुछ राह देख रहा है, या किसी भी काम में के लिए वो तत्पर तैयार है, तो उसको वो काम करने दो। तो उनको मेरी बात समझ में आई सर, उन्होंने उसको टोका टाकी करनी बंद करी। महीने बीते, साल बीता, आज वही लड़का बहुत अच्छी जॉब कर रहा है और उनके माँ बाप सही है। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है ना, उसको टोकना माँ बाप को बंद करना पड़ेगा सर। देखो सर, जहाँ बच्चे की गलती होती है ना, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं यस बैंक से इसको जोड़ के बताऊंगा, वहाँ पर बच्चे को, बड़ों को बोलने का हक है कि कुछ ने कुछ गलत कर दिया, ऐब लग गया, बोलो भाई उसको समझाओ, ये समझाओ, वो समझाओ। कुछ सारे प्रॉब्लम हो जाती है जवान बच्चों में, तो माँ बाप को समझाना जरूरी है। लेकिन जब बच्चा आपका सही है, उसका लक साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसकी तैयारी कर रहा है, तो आपको हौसला देना चाहिए सर। ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं रहे, कुछ कमा नहीं रहे, इससे बच्चा आपका कुछ नहीं कमाएगा। तो थोड़ा सा जो इस तरीके का वॉच करते हो ना बच्चों को कि भाई तू कुछ करेगा, वो करेगा, ये कर, वो कर, ये छोड़ दो, कामयाब हो जाएगा बच्चा। इसलिए कह रहा हूं मैं, यस बैंक बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो हमने अपने अंदर बर्डन डाल दिया है, भाई इससे ही पैसा कमाना है यस बैंक से,
तो वो ये यस बैंक फिर जल्दी नहीं करेगा। मैंने कहा इसको अपने हाल पर हमें छोड़ना पड़ेगा सर। मैं आपको बता दूं, अब सारी चीज़ की समीक्षा मैं कर तो लेता हूं, लेकिन उसको मैं हल्के हल्के धीरे धीरे अलग तरीके से आपको यस बैंक को बता रहा हूं। नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा है, आपको ये देखना है कि इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया, ये पॉजिटिव संकेत है। प्रोविजन इन्होंने पहले कम रखा था, इसकी वजह से इनका रिजल्ट में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा था। इस बार इन्होंने ज़्यादा रखा है, वो कम आ गया, तो बात बराबर है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा प्रोविजन रखा, ये ज़्यादा बेटर अच्छी चीज़ है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जो न्यूज़ को देखकर घबरा जाएंगे 32% का भाई ये तो कम आ गया इसका रिजल्ट, तो फिर आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो अंदरूनी चीज़ों को मैं अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। अब चार्ट लेकर बैठ जाऊँ, ये हो गया वो हो गया, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो आपको बचत करनी है, ज़्यादा यस बैंक में वॉच नहीं करना है, इसे अपने बच्चे के समान देखो, भाई अच्छा काम कर रहा है, बैठ जाओ इसके शेयर लेके थोड़े से, बस ज़्यादा नहीं इसके अंदर टेंशन लेनी है। तो उस दिन के बाद तो बच्चा बहुत अच्छा सेटल हो गया है। और आज अगर आपने मेरी बात समझी कि इसके शेयरों को लेकर इसको वॉच करना बंद करा, क्योंकि प्रशांत कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो बैड लोन के लिए हो, चाहे वो डिश टीवी के लिए हो, चाहे वो अदर जो लोन दे रखे हैं पहले उसको वापस करने के लिए हो, तो वो सारा काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसको छोड़ दो अपने हाल पे, ये आपको समझाना था। बात करेंगे अंबानी जी की, यानी का सारा जो रिटेल सेक्टर है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ नया है ना, रिलायंस इंडस्ट्री करता जा रहा है। अब इनके रिलायंस रिटेल स्टोर तो हर जगह खुलते ही नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने एक नया काम कर लिया, जिस तरीके से आगरा का पैठा मशहूर है, मुंबई की कुछ मिठाई मशहूर है, राजस्थान का कुछ मिठाई मशहूर है, तो इन्होंने जो प्रसिद्ध हलवाई हैं देश भर के, उनसे बातचीत की है, तो उन सब की मिठाई अब ना आपको रिलायंस रिटेल स्टोर में अवेलेबल होंगे। यानी कि छोटे छोटे पैक भी आप इनके स्टोर से आने वाले दिनों में देख सकते हो। तो यानी कि ये पैसा कमाने के लिए ना सर, पहले सब्जी भी इनकी उसमें बिकती है, फल भी बिक रहे हैं, तो अब ये मिठाई ला रहे हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र की मिठाई खाकर खुश हैं। लेकिन कभी अभी आपको दिखता हो यार आगरा का पेठा बहुत मशहूर है, तो आपको वहाँ के खाने की ललक लग जाए, तो वहाँ कौन जाएगा आपके लिए, या फिर ऑनलाइन। लेकिन आपके घर के पास ही जब रिटेल स्टोर हैं इनके, वहाँ से ये चीज़ें मिल जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो इस तरह से बिजनेस होता है सर, कोई छोटा बड़ा बिजनेस नहीं हो रहा है। ये हलवाइयों से बात कर रहे हैं, हलवाई भी सोच रहे हैं भाई ले मैं आगरा में हूँ तो मैं चारों तरफ प्रसिद्ध हो जाऊँगा, मैं लुधियाना में कुछ मिठाई बना रहा हूँ तो मैं पूरे इंडिया में प्रसिद्ध हो जाऊँगा। ये तो बहुत अच्छा काम छोटे जो हलवाई हैं उनके लिए भी हो गया है, और प्रसिद्ध हलवाई हैं उनके लिए भी हो गया है। तो एक अच्छा काम रिलायंस इंडस्ट्री कर रहे हैं, तो इसलिए इनके शेयरों पे भी आपको नज़र रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये नए नए आविष्कार से कर रहे हैं जी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने जो अप्रूवल दे दिया है, किस बात का दे दिया है, 1600 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं ये टीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये 1600 करोड़ रुपए जुटाएंगे। जितने भी ये पैसे जुटाएंगे ये इक्विटी के माध्यम से जुटाएंगे, यानी कि 10 रुपए के शेयर के हिसाब से ये प्राइस बन रही है, जो 1600 करोड़ रुपए बैठ रही है। यानी कि लेने वाले जो हैं 10 रुपए के हिसाब से शेयरों को लेंगे। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि शेयर प्राइस जब ये इस तरीके से जो फंड राइज कर रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं, वो 10 रुपए के हिसाब से जुटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अलग सी उम्मीद भी जाग रही होगी। और अब फंड की आने की उम्मीद जिस तरीके से उन्होंने बता दी है, तो सरकार भी इसके अंदर अपनी अभिलाषा को अलग तरीके से न्यूज़ के द्वारा आपको पता लग जाएगी। और 5G की भी जल्दी से जल्दी ये बात बता सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वोडाफोन आइडिया में अच्छे संकेत आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको इतनी सी एक बात बता रहा हूँ। तो सबसे जो अच्छा काम था, इन्होंने कल इसकी अप्रूवल दे दी है, यानी कि 1600 करोड़ रुपए ये जुटा रहे हैं। जिस तरीके से इनको इंडस टावर का भी पैसा देना था, और नवंबर आने वाली है, ऐसा नवंबर के एंड तक इनको प्रॉब्लम थी, तो उससे भी कुछ छुटकारा मिल सकता है। और आगे आगे ये अपने को आगे बढ़ाने के लिए अब इनको और फंड की भी ज़रूरत है, और सरकार की सहायता की भी ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि आप फंड के बारे में बताओ, तब थोड़ा सा हम सोचेंगे इसके बारे में। और बैंक ने भी ये कहा था, जो सरकार बोल रही है, तो कहीं ना कहीं अब इसके अंदर और ज़्यादा अच्छी शुरुआत होने वाली है। तो अब देखना है कि वोडाफोन आइडिया आपको किस तरीके से अच्छी
चीज़ें दिखाता ही दिखाता है। तो यस बैंक का रिजल्ट ये सर खराब नहीं है, एक्चुअल रिजल्ट ये बहुत ही अच्छा आया है। प्रोविजन ज़्यादा बढ़ाकर इनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक कुछ नहीं कर रहा है, बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके अंदर पॉजिटिव संकेत बनाकर दिखाओ, लेकिन 32% जिस तरीके से हाईलाइट हो रहा है, ये आपके शेयरों में थोड़ी सी तेजी के बाद गिरावट करने के लिए थोड़ा सा तैयार हो रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और बचत की एक चीज़ अपने द्वारा अंदर लानी पड़ेगी, और बचत जब तक के हमने अच्छी तरह उसकी नहीं की तो कुछ भी मार्केट से आने वाला नहीं है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।